तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वन शॉट वीडियो कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग है क्या? देखो, मैनेजमेंट के आपको पता है 5 आपके क्या होते हैं फंक्शन। तो 5 फंक्शन में क्या होते हैं? पोस्ट डीसी आपने पढ़ा और कंट्रोलिंग उसका सबसे लास्ट का है। बट कंट्रोलिंग के बिना हमारा सब चीज बेकार है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यानी कि ये मैनेजमेंट के चारों फंक्शन बेकार है अगर ये कंट्रोलिंग नहीं है। तो कंट्रोलिंग हमारा सबसे एंड का भी होता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। स्टार्ट ये प्लानिंग से होता है, एंड कहाँ होता है? कंट्रोलिंग, देन फिर प्लानिंग, देन फिर कंट्रोलिंग। मतलब ये क्या होता है? हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में काम करता रहता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, जो हमारे बेंचमार्क्स होते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो रहे नहीं हो रहे, यानी जो हमने प्लानिंग की थी क्या सारे काम उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें उन पे एक्शंस लेने की जरूरत पड़ती है। इसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो बेसिकली कंट्रोलिंग को पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? इट रेफर टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्म्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। तो जो आपने स्टैंडर्ड सोचे थे, स्टैंडर्ड हमारे बेंचमार्क होते हैं, जो हमने काम सोचा था कि हमारे काम इस तरीके से होने चाहिए, पर अगर वो नहीं हो रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, जब हम उनको मेजरमेंट करते हैं, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो हमें कंट्रोलिंग की जरूरत है। और जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था वही हमारा हो रहा है, तो हमको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप लोगों ने प्लान किया कि यार 95% हमारे मिनिमम बोर्ड में आने चाहिए, तो 95% का आपने क्या किया? प्लानिंग की। अब प्लानिंग आपके अगर परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, यानी कि आपके सारे काम अच्छे हो रहे हैं, सारे आंसर सही जा रहे हैं, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, तो आपको कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, आपने स्टैंडर्ड तो आपने पूरा अच्छा सोचा है, लेकिन लगे हुए इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, है ना, मस्तीखोरी कर रहे हो, तो कहाँ से होगा आपका? तो इसका मतलब कंट्रोलिंग की जरूरत है। फिर क्या होते हैं? आपके जो टीचर्स होते हैं वो कंट्रोलिंग करते हैं, पेरेंट्स भी कंट्रोल करते हैं, सुनाते रहते हैं। फिर आपको लगता है कि यार नहीं, अब यार आपकी आत्मा एक बार तो जगती है ना, यहाँ कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही है। लेकिन अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, आपका जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फिर वो आपको क्यों बोलेंगे? पेरेंट्स भी नहीं बोलते। आप पूरी रात दिन रात मेहनत कर रहे हो, चौबीसों घंटे पढ़ रहे हो, आप पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे हो, अपना पूरा ध्यान फोकस आपके करियर पे है, तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा। तो यही हमारा बिजनेस में भी आता है। बिजनेस में हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड हमारे बेंचमार्क्स होते हैं। अगर हमारा काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो रहा है, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जब हम उसे मेजरमेंट करते हैं और काम जो हमने प्लानिंग किया था वही हमारा, जो हमारे स्टैंडर्ड थे उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए कंट्रोलिंग की जरूरत कहां पड़ती है? जब हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को मेजरमेंट करते हैं और जो भी डेविएशन होता है उसको दूर करने का काम करते हैं। देखो बेटा, एग्जाम में ना इसके दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और एक आता है कंट्रोलिंग के प्रोसेस। अगर आप मेरे से पूछो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आएगा 2024 में, तो मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है कंट्रोलिंग के प्रोसेस। और इसमें दो एमसीक्यू तो पढ़ ही लो बेटा। एक तो है सीपीसी कंट्रोलिंग, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके एमसीक्यूज में भी बहुत आता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ये दोनों ही टॉपिक, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंस भी आती है और कई बार आपका कंट्रोलिंग के प्रोसेस भी आते हैं। तो दोनों को समझते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं। ये गोल्स हमारे क्या होते हैं? प्री डिटरमाइंड होते हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो गोल्स क्या होते हैं? पहले से सेट होते हैं। और ये गोल्स हमारे क्या होते हैं? एक बेंचमार्क का काम करते हैं, माइलस्टोन का काम करते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। तो ये अब देखते हैं कि हमने जो एक स्टैंडर्ड सोचा था, क्या हमारा काम एक्चुअल के हिसाब से वैसे ही हो रहा है? अगर सब कुछ ऐसे ही चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है, डेविएशन आ रहे हैं, तो हमें उनमें सोचने की जरूरत है और हमें अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में ये बताते हैं कि भैया स्टैंडर्ड क्या थे और हमने काम किस हिसाब से किया, एक्चुअल मेजरमेंट क्या किया, तो एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अगर मतलब अगर एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो वो, अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रेंज से बाहर जा रहा है तो फिर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। फिर आता है मेकिंग एफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में क्या बताना चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर वो वेस्टेज होंगे, जैसे स्पॉइलेज हो रहा है, चोरी हो रही है, लीकेज हो रहा है, ब्रेकेज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा? कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और जो हमने स्टैंडर्ड सोचे थे हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? इन चीजों को क्या करता है? टाइट करता है।
अगर जो वेस्टेज है इनको रोकने का काम करता है, जो हमारे वेस्टेज हैं, स्पॉइलेजेस हैं, इनको कम करने का काम करता है। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग इन चीजों पे पूरी पैनी नजर रखता है। देखो जैसे आप देखोगे ना, एक फॉरमैन का, सुपरवाइजर का क्या काम होता है, वो वर्कर पे नजर रखता है कि भाई कोई माल खराब तो नहीं कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं। अगर वेस्टेज हो रहा है तो उन्हें रोकने का काम भी वही करते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम ही तो है जो इन सब चीजों को रोकता है, चोरी चकारी, ये आपका क्या कहते हैं ब्रेकेज, और ये एक्सीडेंट, इन चीजों को कंट्रोलिंग करने का काम यही है। फिर आता है इंप्रूविंग, नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलता है, जो अच्छा एम्प्लॉय काम कर रहा था उसे वो एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भैया काम हमारा किस तरह से हो रहा है। अगर हम इसको लाइन में पढ़ते हैं तो ये बताता है हमें, कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन द रोल ऑफ एम्प्लॉय वेल इन एडवांस, एम्प्लॉय आल्सो नो द स्टैंडर्ड अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस विल बी अप्रेज्ड, इट मोटिवेट देम गिव टू बेटर परफॉर्मेंस। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो उसे अवार्ड भी मिलता है, उसका नाम भी लिया जाता है, उसे सर्टिफिकेट मिलता है, उसे अच्छा भी लगता है कि भैया मोटिवेट होता है एम्प्लॉय कि हाँ मेरे को कुछ पूछा जा रहा है, मैं अपने सजेशन दे सकता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग हमारे ऑर्डर को और डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करता है। जो काम हमने जैसे सोचे थे, स्टैंडर्ड सोचे थे, काम उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए, उसी जो हमने प्लानिंग की थी उसी के हिसाब से होना चाहिए, और ये पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन में होना चाहिए। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के साथ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंट्रोलिंग, क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग की लैकिंग है यहाँ पे। तो कंट्रोलिंग इन चीजों को क्या करता है, टाइट करता है, और डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का काम अच्छी तरीके से करवाता है। फिर आता है कंट्रोलिंग के प्रोसेस, बहुत ही वो है। सबसे पहला कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस आता है वो आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हमारे क्या होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, हमें काम क्या करना है ये पहले एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप 10th पास करके आप जब 11th में जाते हो तो आपके दिमाग में पहले क्या आया, कॉमर्स लें, साइंस लें, आर्ट्स लें। तो आपने पहले एक सेटिंग की ना कि यार मुझे कॉमर्स लेनी है। कॉमर्स लेने के बाद आपने सोचा कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, सीए बनना है या चार्टर्ड अकाउंट कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, सीएमए करना है, कई सारे कोर्स हैं आपके, तो आप किन्हीं को भी कर सकते हो। तो ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट किए। ऐसी कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी जब क्या करती है अपने एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि काम क्या होना चाहिए, काम की क्वालिटी क्या होगी, वो स्टैंडर्ड उसके क्या होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, द स्टैंडर्ड सर्व एज द बेंचमार्क्स ऑफ द यार्डस्टिक टूवर्ड्स विच इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव ऑफ टू वर्क। अगर बात करते हैं, ये बेंचमार्क एक माइलस्टोन का काम करते हैं, हम कहाँ हैं और हमें कितनी दूरी का सफर तय करना है, यानी कि जो हमारे टारगेट्स हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में टारगेट है कि भाई 8,000 करोड़ हमारा बिजनेस कर चुके हैं, इस साल का टारगेट 10,000 करोड़ का है, तो 2,000 करोड़ हमारा अप्रिशिएट होना चाहिए। तो वो टारगेट उनके बेंचमार्क्स होते हैं, एक माइलस्टोन होते हैं, उनको कैसे वो पूरा करते हैं, तो कंट्रोलिंग्स में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहला आता है सेटिंग्स जो आपका है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और दूसरा आता है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, अब उनका मेजरमेंट करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस से। भाई आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि मैं काम ऐसे से करूंगा, सपने तो देखे थे ना 98% 97% के, अब एक्चुअल में परफॉर्मेंस चेक करो कि आप उस लेवल पे तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो यही कंपनी भी करती है। आप कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि काम इस तरीके से होना चाहिए, जब उसने एक्चुअल में किया तब देखा कि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा। फिर उसका आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले इसको भी समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड in an objective and reliable manner. It can be done using the several technique like personal observation, sample checking, performance report। ये कई सारे तरीके हैं हमारे हम मेजरमेंट करने के एक्चुअल परफॉर्मेंस को। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जो आपने स्टैंडर्ड सोचे थे और जो एक्चुअल में काम किया उनको आप कंपेयर करते हैं। अगर वो थ्रू स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे आपने सोचा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप मकान बनाते हो, मकान बनाने से पहले आप एक 3D प्लान बनाते हो, मकान उसी 3D प्लान के अकॉर्डिंग बन रहा है, उसी मैप के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैप के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है तब दिक्कत है सोचने की ना। तो ऐसे ही होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जब उस मेजरमेंट में देखते हैं कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, तो क्या करते हैं, द थर्ड स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो आपने प्लान किए थे, सेटिंग की थी, उनमें और उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर आता है एनालिसिस ऑफ डेविएशन। एनालिसिस डेविएशन में सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग प्रोसेस एनालिसिस ऑफ डेविएशन। कहां गलतियां हुई उन्हें एनालिसिस करो,
भाई आपने एक सोचा 95% लाना है और तैयारी चल रही है 85 की, तो यार 10% का डेविएशन आ रहा नहीं आ रहा, वो डेविएशन देखो कहाँ गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को एनालिसिस करो। ऐसी कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किए, उसने फिर एक्चुअल में देखा कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस उस रेंज के अंदर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और रेंज से ज्यादा है तो फिर सोचने वाली बात है। फिर अगला जो आता है एनालिसिस डेविएशन में, इसमें दो चीजें दिखी जाती हैं, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड ऑल एक्टिविटीज, सो द नेक्स्ट स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस एनालिसिस ऑफ डेविएशन। इसमें आता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बेटा बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, सीपीसी और एमबीई। कई बार प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीपीसी क्या होता है और एमबीई क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है मैनेजमेंट क्या करता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में देखता है कि वो देखता है कि की एरिया में देखता है जहां पे ज्यादा डेविएशन आ रहा है, केवल उसी जगह में कंट्रोलिंग करने की जरूरत है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपके स्कूल में क्लास चल रही है और एक क्लास से हल्ले आ रहे हैं और स्कूल में 50 रूम है, तो बाकी 49 रूम में कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलिंग करने की जरूरत कहाँ है, उसी 50वें रूम में जहां से सबसे ज्यादा हल्ले आ रहे हैं। तो उसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब जब क्लास के अंदर देखे तो एक बच्चा बड़ा हुड़दंग मचा रहा था, बाकी क्लास हुटिंग कर रहे थे, उस कंट्रोलिंग जो बच्चा सबसे ज्यादा हुड़दंग कर रहा था आपने उसको पकड़ा और एक लगा दिया, तो उससे लगाने से क्या हुआ, पूरी क्लास शांत हो गई। अब सबको टाइट करने की जरूरत थोड़े ना है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब की पॉइंट एरिया पे हमें करना होता है। ऐसी कंपनी में भी कुछ कमियां होती हैं, लूज पुल होते हैं, हमें पता है वो गलतियां कहां से हो रही हैं, तो सिर्फ उस एरिया को टाइट कर दो, बाकी सब चीजें सही हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसको समझते हैं, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर। अगर आप उसको नहीं करते तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सफर करती है। सो अटेंशन मस्ट बी पेड ऑन सच क्रिटिकल पॉइंट एज इट नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एवरी एक्टिविटीज। ये पॉसिबल ही नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटीज पे नजर रख सको और हर एक्टिविटीज को आप बिल्कुल डीपली चेक करो। इसीलिए कंपनी क्या करती है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ध्यान देती है, की रिजल्ट एरिया पे फोकस करती है, जहां पे सबसे ज्यादा डेविएशन आ रहे हैं उन पे ध्यान देती है। इसी को कहते हैं सीपीसी। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया पे फोकस करना और उन एरिया पे फोकस करना जहां पे सबसे ज्यादा डेविएशन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी क्या करती है, उस पॉइंट को फोकस करती है, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, उसी को कहते हैं सीपीसी। एक आता है एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है अगर वो हमारी एक्सेप्टेबल रेंज के अंतर्गत आ रहा है, एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहा है, तो मैनेजमेंट क्या करती है, उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर वो रेंज से बाहर जा रहा है तो मैनेजमेंट क्या करती है, उसे टाइट करती है। According to this principle of management control, manager should be give attention to significant deviation which go beyond the permissible limit. This is the based on fact. If you try to control everything, you may end up control nothing. अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है तो मान ला आपने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया है। इसीलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है एक्सेप्टेबल रेंज तक मैनेजमेंट उसे इग्नोर करता है, और अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर जाता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, फिर टाइटली एक्शन लेता है। लेकिन सीपीसी में क्या होता है, सीपीसी का जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सीपीसी में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं लेबर के दाम 5% से बढ़ रहे हैं और पोस्टेज के दाम 25% से बढ़ रहे हैं, तो कंट्रोलिंग करने की जरूरत कहां है, लेबर में या पोस्टेज में? ऑफ कोर्स लेबर में। लेबर अगर 5% से बढ़ेगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो सफर होगा बहुत ज्यादा होगा। 5% का मतलब है कंपनी का नुकसान 5% से बढ़ गया। पोस्टेज में कितना आएगा, पोस्टेज मान लेते हैं 1000 रुपए, 1000 रुपए से 1250 हो जाएगी। 250 रुपए के लिए कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है उस 5% डेविएशन पे जहां पे लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये चीजें होती हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है हम उन रिजल्ट एरिया पे फोकस करते हैं, भाई क्यों लेबर बढ़ रही है या रॉ मटेरियल के दाम क्यों बढ़ गए हैं, भाई क्या पता हम वेस्टेज कर रहे हैं ज्यादा, इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही है हमारी। तो ये सब चीजें ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमने क्या एक्शन लिए जब हमें हमारी गलतियां हमें पता चल गई, तो सबसे बड़ा आता है हमने एक्शन क्या लिए। द फाइनल स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। देयर इज नो नीड फॉर द करेक्टिव एक्शन व्हेन द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आ रहे हैं तो हमें कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम जो एक्शंस लेते हैं वो सही होने चाहिए। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब ये देखा आपने, ये आप शॉर्ट्स पे भी है बेटा, ध्यान रखें। अगर मैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस पूछता हूं तो कंट्रोलिंग के जो प्रोसेस मिलते हैं, 5 प्रोसेस देखने के मिलते हैं। फर्स्ट मिलता है सेटिंग स्टैंडर्ड, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहला आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दूसरा आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस टू
विद स्टैंडर्ड, और फिर आता है एनालिसिस और डेविएशन जिसमें 2 पॉइंट आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और लास्ट में आता है टेक करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोलिंग के 5 प्रोसेस आपको देखने के लिए मिले। सबसे पहला कौन सा आया, सेटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल और स्टैंडर्ड, और चौथा है आपका जो आपका डेविएशन आ रहा है उनको कैलकुलेट करना, यानी कि जो आपका है एनालिसिस ऑफ डेविएशन, और लास्ट में आता है टेक करेक्टिव एक्शन। इस तरह से हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वन शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। और थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक भी कीजिए, और मेरी एग्जाम टाइम पे लाइव सेशन भी बहुत होंगे, और इसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।